तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के बारे में हम देखेंगे। 200 क्वेश्चन देखते जाएंगे, ऐसे ही वीडियो चलती रहेगी। ठीक, तो देखो यहाँ क्या करना है, हम पूरा डिटेल नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्त, डिटेल आप अपने से देखना वीडियो को पॉज करके, या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है या बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है तो नहीं देखना। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ भूल रहे हो, मेमोराइज करना है, तो आप इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखते चलेंगे। ओके दोस्त, ऐसे ऐसे जल्दी भी हो जाएगा ना, क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, टाइम तो है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिए, अनुपम सूद प्रसिद्ध हैं किसके लिए? छाया चित्रकार के लिए। ठीक है, छाया चित्रकार के लिए या छापा चित्रकार के लिए। तो छापा चित्रकार, ठीक दोस्त, यहाँ छापा चित्रकार माना जाता है। इनके जन्म की अगर बात करेंगे तो 1944 होशियारपुर पंजाब में। आगे देख लेते हैं दोस्त, किस कलाकार की रेखा चित्र का संग्रह द सिंगिंग लाइन। ठीक है, द सिंगिंग लाइन अगर की बात करेंगे तो आपको पता है के एक सिंगर होता है ना, आप बॉलीवुड में देखोगे के एक सिंगर है, तो आप याद रखना के हेब्बर। ठीक है, के हेब्बर से याद रखना। आगे दोस्त देखते हैं, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? तो के सुब्रमण्यम। देखो, के क्लास में जब बच्चे होते हैं ना, तो उनका फोकस क्या होता है? मूव होता रहता है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो इधर उधर सोचते रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो मूविंग फोकस जब आएगा तो के सुब्रमण्यम इसके लेखक हो जाएंगे, आप याद रखना ऐसे। आगे देखते हैं, अब इसको ना अपने से याद रखिएगा, जब भूलेंगे तो इसको पढ़ते रहिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, कौन सी पुस्तक ए कुमार स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्त? तो नहीं लिखी गई है अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्त। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से ली है? तो शांति निकेतन से ली है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण बनाया गया? तो ये आपके मंजीत बाबा हो जाएंगे। आगे, इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर की बात करेगा तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। एम.एफ. हुसैन का प्रसिद्ध मकड़ी और लैंप और मकड़ी के बीच रहस्यमय अंकन है। ठीक है, रागमाला, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, बनारस आदि श्रृंखलाएं हैं। सबसे आपकी मदर टेरेसा है, आपातकाल हुआ, महात्मा गांधी हुआ, ठीक है, और भारत माता, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, सतीश चंद्र क्या है? दृश्य चित्रकार। देखो, चंद्र क्या है? चंद्रमा होता है, और चंद्रमा क्या है? हम टच तो नहीं कर सकते, दृश्य उसका अच्छा लगता है, हमें मनोहर लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। के सी एन पनिकर चित्र शैली संबंधित है किससे दोस्त? तो तंत्र कला से। अब देखो, पनिकर बोला हुआ है, पनिकर तो तंत्र मंत्र जो करते हैं, क्या करते हैं? पानी फूंक करके देते थे आपको पीने के लिए। ठीक है भाई, बच के रहना। तो ऐसे भाई ट्रिक है, ये ट्रिक है, आप ऐसे समझना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें देखिएगा आप। यहाँ एक अकादमिक शैली के कलाकार थे, कौन थे दोस्त? एक अकादमिक शैली के कलाकार तो ललित मोहन सेन थे। ठीक, आगे देखते हैं, एक अच्छे बॉस चित्रकार हैं। बॉस चित्रकार की बात करेगा तो सुखवीर सिंह सिंघल हो जाएंगे। टाइगर एंड मून नाइट, ठीक है, टाइगर इन मून लिट नाइट लिखा हुआ है, टाइगर इन मूनलिट नाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके? जोगेंद्र चौधरी। ठीक है, जोगेंद्र चौधरी क्यों? अगर टाइगर नाइट में आ गया तो क्या करोगे आप? जागोगे ना, सोओगे तो है नहीं। ठीक है, तो जोगेंद्र चौधरी हो जाएंगे, टाइगर इन मूनलिट नाइट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, ये आप देखिएगा। आगे विंदु विषय किसका है दोस्त? सूजा का है। ठीक, हैदर का है, हैदर रजा का है। ठीक है, ये हैदर रजा का हो जाएगा। ठीक, आगे समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है, कौन जुड़ा है दोस्त? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे समीक्षावाद से। महिषासुर का चित्र किसका है दोस्त? महिषासुर श्रृंखला, तो ये आपका हो जाएगा तैयब मेहता का। ठीक है, महिषासुर तैयब मेहता हो जाएगा। आगे कुडाल भी किसका हो जाएगा दोस्त? तैयब मेहता का। देखो, कुडाल आप कुदाल से समझो और महिषासुर मतलब भैंसे से समझो, तो भैंसा और कुदाल कौन बनाया है? तैयब मेहता। ठीक है, भैंसा और कुदाल कौन बनाया है? तैयब मेहता। इनकी एक पेंटिंग है सेलिब्रेशन, ठीक है, जो 1.5 करोड़ में बिकी थी। ओके,
विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी है दोस्त? तो ये बृहद आधुनिक कला कोश हो जाएगा। आगे देखते हैं, हरिहर लाल मेड़ ना, जब मेड़ देखो, मेड़ की बात वॉश चित्रण से हो गई। मेड़ आप गांव में देखे होंगे, लोग मेड़ ही बना देते हैं, पानी इधर उधर ना जाए, उसी का रास्ता हो जाता है, मेड़ ही एक टाइप का। तो वॉश पानी होता है, पानी से क्या करते हैं? वॉश करते हैं। तो हरिहर लाल मेड़ किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्त? वॉश से। ठीक है। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? लखनऊ के रविंद्रालय पे पूछ रहा है दोस्त, तो ये आपके हो जाएंगे के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं, जी.आर. संतोष की अगर बात करेगा तो अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। ठीक, गलत कथन की बात का है दोस्त। ये तांत्रिक स्वभाव के थे, मतलब ये तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे। ठीक, स्वभाव नहीं, उस दर्शन से प्रभावित थे। विरोधों में एकता, सुपरमैटिज्म से प्रभावित। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ जी.आर. संतोष की 9 तांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण है बिंदु, रेखा और त्रिकोण। ठीक है। मुर्गो, दिल्ली में संतोष की मुर्गो प्रदर्शनी हुई। तांत्रिक कला का जनक कहा जाता है दोस्त किसको? जी.आर. संतोष को, तांत्रिक कला का जनक। आगे छापा चित्र 5 फेसेस, तो 5 फेसेस की अगर बात करेगा दोस्त, 5 फेसेस, तो ये दोस्त क्या हो जाएगा? जब विजन ना, विजन मतलब दिखना एक तरह से, तो विजन यानी विशन कुमार भारद्वाज हो जाएंगे 5 फेसेस के। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है दोस्त? तो संतोष है, हैबर है, ये है भूपेन हजारिका दोस्त नहीं है आपके। कालिदास सम्मान में किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो विमल कुमार। विमल क्या है? विमल काला है। ठीक है। तो डी.डी. देवलालीकर का पूरा नाम हो जाएगा दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। आगे दोस्त बात करते हैं, यहाँ पर भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? दोस्त ये अमृता शेरगिल हो जाएंगे। ठीक है। आगे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक, देखो संगीत नाटक अकादमी ना, तो 3-5 लोग बहुत करते हैं। ठीक है, तो 53 हो जाएगा, याद रखना। ओके, सुमिलित कीजिए। आगे देखते हैं यहाँ पर, अच्छा 1 मिनट, ये देखो राजा रवि वर्मा पोलियोग्राफ हो जाएंगे, अनुपम सूद एक्वांटिंट हो जाएंगे, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी हो जाएंगे, और सनतकार हो जाएंगे आपके वुड इंटेग्लियो। ठीक है दोस्त। आगे आते हैं, सेव योर वॉइस, तो ये आपके हो जाएंगे असीम त्रिवेदी। ठीक है दोस्त। एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से जुड़ा रहा। ठीक है, सेव योर वॉइस, ये असीम त्रिवेदी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो ये दोस्त आपके हो जाएंगे बड़ौदा में। बेंद्रे, ब से बड़ौदा, ब से बेंद्रे। ठीक है। रणवीर सिंह बिस्ट की श्रृंखला थी, तो विस्ट की श्रृंखला दोस्त हो जाएगी अनवांटेड। ठीक है, विस्ट। आगे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? तो कुलकर्णी भाई साहब जुड़े थे बीएचयू से। ठीक है। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आधुनिक शैली के दोस्त। 67 की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया था। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? तो मदन लाल नागर लखनऊ। ओके। कौन वास्तु चित्रकार नहीं है दोस्त? तो चुगताई नहीं है, अब्दुल रहमान चुगताई। इनको क्या कहते हैं? रंगों का राजा। चुगताई को कहते हैं रंगों का राजा। यहाँ देखते हैं, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता, पॉल गॉगिन से प्रेरणा ली। तो अमृता शेरगिल हो जाएंगे दोस्त। ठीक है। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स की बात कर देगा तो निकोलस रोरिक हो जाएंगे, रूस के। ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ है दोस्त? तो भित्ति चित्र आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, विनोद से विश्व भारती हो गया। आगे रतन परिमो किस क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्त? तो कला समीक्षा थे, कला समीक्षक। आगे देखते हैं, सांवरी चित्र किसने बनाया? तो बद्रीनाथ आर्य ने। ठीक है, सांवरी, बद्री, शंकर भगवान सांवरे, बद्रीनाथ सांवरी। ठीक है, याद रखिएगा। मार्ग, किसी मुल्क में जाना होगा तो आपको मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। किसी मार्ग में जाना होगा तो मुल्क की आवश्यकता, मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, डॉल क्या है? डॉल
का विकास होता है, ठीक है। छोटी डाल बड़ी डाल ऐसे ऐसे करके ना। तो डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो विकास भट्टाचार्य ने किया। देखो, और डाल क्या होती है? चार्ज। जो गुड़िया आती है वो चार्जिंग वाली आती है, बैटरी वाली आती है, ठीक है। तो विकास भट्टाचार्य, जब चार्ज करोगे तभी डॉल चलेगी, तो डाल का विकास, ठीक है। कला विमर्श अवधेश मिश्र हो जाएंगे, कला विमर्श अवधेश मिश्र हो जाएंगे। मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया था? तो मीराबाई दोस्त विनोद बिहारी मुखर्जी। तो मीरा की बात आया जाएगा और बिहारी। मीरा भी क्या थी? एक तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन थी, और बिहारी, तो मीरा और बिहारी याद रखिएगा। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कह रहा है, तो रणवीर सिंह वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। रणवीर सिंह वेस्ट हो जाएंगे। आगे दोस्त देखते हैं सैंड आर्टिस्ट। दोस्त सैंड आर्टिस्ट आपके सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत, सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे। आगे सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है दोस्त? तो विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है, ठीक है भाई। मुखर्जी, विनोद बिहारी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, बेहाला नगर में, ठीक। यहाँ एम.एफ. हुसैन निर्मित महाभारत की 30 चित्र हैं पूरे, ठीक है। ये माध्यम उनका कैनवास है, ठीक है। 1915 में जन्म हुआ है एम.एफ. हुसैन का, और लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्त। कतर की नागरिकता इन्होंने स्वीकार कर ली थी, ठीक है भाई। महाभारत सन 1971 में महाभारत की कथा करीब 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। याद रखना, पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इनको पिकासो के समकालीन माना जाए, मतलब पिकासो जैसा ही माना जाता था। बिंदु चित्र, ठीक है दोस्त, बिंदु चित्र रजा का हो जाएगा, बिंदु चित्र रजा का हो जाएगा। आगे विवान सुंदरम किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो विवान सुंदरम दोस्त बड़ौदा, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, ठीक है। आगे दोस्त देखते हैं, अच्छा रजा की बात करते हैं। रजा 1981 में पद्मश्री तथा 1907 में पद्म भूषण व 13 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिंदु चित्र श्रृंखला सैयद रजा ने बनाई, सौराष्ट्र पेंटिंग रजा की है, तो बिंदु और सौराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अब्रस विद द लाइफ। ये अब्रस विद द लाइफ किसका हो जाएगा? सतीश गुजराल का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे यहाँ हम देखते हैं अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था दोस्त? तो भारतीय खेर करते थे। जो भारतीय लोग होते हैं वो बिंदियों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बिंदी नहीं, जो सिंदूर आया है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे वहाँ से निकल करके आया, बीच में बाल फाड़ करके मांग फाड़ करके लगाना, ठीक है। मेघदूत चित्र श्रृंखला, मेघदूत चित्र श्रृंखला दोस्त हरिहर लाल मेढ़ की हो जाएगी, ठीक है। मेघदूत क्या है? हरी मेघदूत, ठीक। आगे देख लेते हैं किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये लखनऊ में है दोस्त। नमक बिरवल कहाँ किस शहर में है? तो लखनऊ में। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला दोस्त ये आती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आती। आगे देखते हैं मुर्गों की लड़ाई। देखो यार, मुर्गे क्या करते हैं? हरदम के करते रहते हैं ना, सुबह उठो तक कुकड़ू कू ऐसे वैसे के करते रहते हो, तो के हेब्बर हो जाएगा। आई होप ये नहीं बोलोगे ना, के हेब्बर हो जाएगा। यहाँ यह आती आपकी ए रामचंद्रन की है, ठीक। आगे दोस्त देखते हैं, यहाँ मुर्गों की लड़ाई हो गया इनका, ठीक। मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन, भूख की त्रत्सी, ये आपकी अमृता शेरगिल की चीज़ें हो जाएंगी, मतलब उनकी कृतियाँ हो जाएंगी, उनके चित्र हो जाएंगे। तीन बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, ब्रह्मचारी, गणेश पूजा, ये सब इनकी हो जाएगी, ठीक है। बांग्लादेश का जन्म ये दोस्त के हेब्बर, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं KS कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। जो संबद्ध थे, किसके संबद्ध थे दोस्त? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। कुलकर्णी साहब कहाँ थे? वाराणसी से। आगे समकालीन भारतीय, अच्छा कुलकर्णी वाराणसी से कैसे याद रखे हुए? अभी रिसेंटली आप देखोगे ममता कुलकर्णी जो हैं वो मतलब सब कुछ छोड़ करके संसारिक मोहमाया को वो पुजारी टाइप बनने जा रही थी ना, कहीं का पीठाधीश बना दिया गया था उन्हें। तो
अब पूजा लोग अक्सर कहाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बनारस में करते हैं ना, यूपी के बनारस में ज़्यादा करते हैं। तो के.एस. कुलकर्णी आपके वाराणसी से संबंधित हो जाएंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो के हैबर द्वारा, ठीक है। बांग्लादेश का जन्म के हैबर, ठीक है दोस्त। आगे समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, ठीक है, के लेखक हैं, हुसैन के बहाने के लेखक हैं दिनकर कौशिक, ठीक है। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक तैयब मेहता का दोस्त हो जाएगा, ठीक है, तैयब मेहता का हो जाएगा। इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1925 को, ठीक है, कपाड़वंज नामक स्थान पर। मेहता का काली नामक चित्र भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मेहता का काली नामक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। महिषासुरमर्दिनी हुआ, ठीक है, कुडाल हुआ, ये तैयब मेहता का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या है, सुनील दास, ठीक है, सुनील दास। यहाँ महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल्स बनाए, सतीश गुजराल, ठीक है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक दोस्त कौन हो जाएंगे, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ पर भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली की बात करेगा तो अमृता शेरगिल आ जाएंगे। एक प्रिंट मेकिंग तथा कलाकार हैं अनुपम सूद, ठीक है। आगे दोस्त बात करते हैं के.एच. आरा किस युग के कलाकार हैं दोस्त, के.एच. आरा आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के हैं, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर पक्षियों का चितेरा दोस्त किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है, पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को। आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल, तो समीक्षावाद। कौन मूर्तिकार नहीं है, तो कृष्ण रेड्डी हो जाएंगे, मूर्तिकार नहीं है। केले बेचने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो केले बेचने वाले दोस्त अमृता शेरगिल का हो जाएगा, ठीक है। 3 बहनें अमृता शेरगिल, हिल वुमेन, ठीक है। देखिए मदर इंडिया ये अमृता शेरगिल, मदर टेरेसा आपके एम.एफ. हुसैन, हिल वुमेन भूख की त्रयोदशी अभिव्यक्ति करते अमृता शेरगिल की। और चित्र क्या क्या है, 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, 2 वुमेन, ठीक है दोस्त, 2 वुमेन और 3 बहनें, द स्टोरी ऑफ टेलर, हल्दी पीसती औरत, हाथी का स्नान, ये सब सारी चीज़ें उनकी हो जाएंगी। तो आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रण के चित्रकार कौन है दोस्त, आधुनिक भारतीय की बात किया है तो राम कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट दोस्त, तो ये आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा, ठीक है, ए.के. स्वामी। आगे देखते हैं दोस्त महिला कलाकार के रूप में सरोज क्या है, महिला जैसा नाम है ना, तो गोगी सरोज पाल, ठीक है, महिला कलाकार के रूप में ये है, ओके दोस्त। आगे देखते हैं बिंदु विषय वस्तु, बिंदु जहाँ आ गया एच.एस. रजा आ गए हैं, रजा में देखो बिंदु है ना, रजा एच.एस. रजा आ जाएंगे। तो मातिस और गोगा से चित्रों, पिकासो, ब्रास, मातिस, प्रेरणा ग्रहण की किसने, अमृता शेरगिल ने, ओके दोस्त। राजस्थान कलाकार वर्तमान में जल रंग, ठीक है, जल रंग जायसवाल, राम जायसवाल, राजस्थान कलाकार जल रंग दृश्य चित्र कर रहा है, कौन है, जायसवाल। आगे सन 71 में अपने महाभारत की 30 चित्र, देखो 30 ये आपके हुसैन हो गए, ठीक है। आगे दोस्त देखते हैं 26 मार्च 2020 को किस भारतीय चित्रकार का निधन हुआ, 2020 को किस भारतीय चित्रकार का निधन हुआ, मूर्तिकार, व्यक्ति चित्रकार, वास्तुकार, तो सतीश गुजराल का अभी निधन हुआ है, ठीक है, 20 में। आगे बात करते हैं राजस्थानी कलाकार जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया, जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया तो भूर सिंह शेखावत हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है आपको कि कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है, वर्तमान तक, तो ये जायसवाल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जल रंग को तैल रंग की तरह चित्रित किया तो भूर सिंह शेखावत हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं यहाँ फेरी टेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली के.जी. सुब्रमण्यम का, बर्थ ऑफ व्हाइट रोज सोमनाथ होर का, शकुंतला पत्र लेखन राजा रवि वर्मा, आटम अनुपम सूद, ठीक है। आगे देखते हैं जनगढ़ सिंह श्याम
को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है, उनका नाम बताएं। ठीक है, गोंड। आगे बात करते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकार GR संतोष निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं? तो कश्मीरी शैववाद के लिए। ठीक है, आगे यहाँ छापा कलाकार पहचाने, तो दोस्त पलानी अप्पम है और देवराज डकोजी हैं, रिनी धुमाल है। देखो रिवीजन चल रहा है, आप याद रखिएगा। ठीक, गीतांजलि, आप जानते हो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय। ठीक है, 1913 में। आगे महिला कला समीक्षकों व क्यूरेटरों का नाम बताइए? तो गायत्री सिन्हा और किरण नाडार। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने एक पेंटिंग खरीदी है। आगे बात करते हैं यहाँ, तो मिश्रित माध्यम में कार्य करने वाले कलाकारों का चयन कीजिए। तो प्रीतिपाल सिंह लौडी और ये अनीता दुबे। आगे बात करते हैं दोस्त, वृत्त चित्र मीटिंग मंजीत का निर्देशन किसने किया है? तो ये बुद्धदेव दास गुप्ता हो जाएंगे। आगे कौन सा चित्रकार भीलों का चितेरा? दोस्त भीलों का चितेरा किसको कहते हैं? तो कहते हैं आपको गोवर्धन लाल जोशी को। ठीक है, भीलों का, भील क्या होते हैं? बहुत ही जोशीले होते हैं ना, भील एक जनजाति होती है, बहुत ही जोशीले होते हैं, तो भीलों का चितेरा आपको गोवर्धन लाल जोशी को कहेंगे। आगे देखिए, गोवर्धन मंजीत बाबा, बाबूजी राठौर, कृपाल सिंह शेखावत, सूर्य नमस्कार जतिन दास, हिमालय निकोलस रोरिक। कास्ट उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी? तो ये दोस्त आपके हो जाएंगे सनतकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार तो बेंद्रे हो जाएंगे। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा दोस्त ये MF हुसैन का। ठीक, और मदर इंडिया आपका अमृता शेरगिल का मदर। आगे देखते हैं यहाँ पर बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार ने कार्य किया है? तो रजा। बिंदु में मतलब रजा आप लिखोगे ना, तो रजा में बिंदु आ रहा है, ऐसे याद रखना, बिंदु रजा। ट्री ऑफ लाइफ दोस्त गुजराल की है। तो रात कहाँ गुजार दी? ट्री के नीचे। तो एक ट्री ऑफ लाइफ, ट्री की लाइफ क्या होती है दोस्त? आप समझना, देखो रिलेट करना, ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्री की लाइफ क्या होती है? कुछ नहीं होती है, रात गुजारो, सुबह करो, ये करो, वो करो, मतलब दिन भर वैसे ही खड़ा रहना एक जगह। तो गुजराल ना, सतीश गुजराल, याद रखिएगा। आगे प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र, अभी पढ़ा हमने, रजा का है। ठीक है, सौराष्ट्र किसका है? रजा का दोस्त। लक्ष्मा गौड़ा द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? ठीक है दोस्त, तो परिवार। ठीक है, अब देखो परिवार कैसे चलता है? जब घर में लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी मतलब पैसा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पैसा नहीं है तो परिवार नहीं चलता है ना भाई, कैसे कोई खाएगा, कैसे रहेगा ना। लोग अपना परिवार छोड़ करके इधर उधर कमाने चले जाते हैं। तो लक्ष्मा गौड़ा की अगर बात करेगा तो उनका चित्र हो जाएगा परिवार। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्त, यहाँ MF हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए? तो मदर टेरेसा हो जाएंगे। ठीक, चित्रकार जिसने डांडी मार्च छाया चित्र निर्मित किया? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है, नंदलाल बोस हो जाएंगे। आगे बात करते हैं परमानंद चोयल। देखो चोयल को समझिए चोकर। ठीक, हम बताएंगे अभी इसके बारे में आगे ट्रिक। चोकर इसलिए समझिए क्योंकि इनको भैंसों का चित्रकार कहा जाता है। तो भैंसा क्या खाता है? चोकर खाता है। तो परमानंद चोयल आपको याद रहेगा कि भैंसों का चित्रकार है और ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए इनका जन्म राजस्थान 1924 को हुआ था। भैंसों का कलाकार इन्हें बोला जाता है, PN चोयल को। ठीक है, इसीलिए हमने बोला चोयल को चोकर समझिए। तो चोकर कौन खाता है? भैंसा। ठीक है, ओके, पक्षियों का, देवकी नंदन को। आगे बात करते हैं, A कृष्णा रेड्डी सृजित छाया चित्र है किसका दोस्त? ये भंवर का। ठीक है, आगे अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों का माध्यम क्या है दोस्त? तो इनका माध्यम तैल रंग है। ठीक, आगे देखो अनुपम सूद ग्राफिक कला से संबंधित है। ठीक है,
थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर फिल्म निर्देशक कौन है दोस्त? तो एम एफ हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, एम एफ हुसैन। महाभारत के 30 गोल्डन बियर पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक है दोस्त। पद्म भूषण 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, ये भी किसकी है? हुसैन साहब की है। ठीक है, तो नीली रात हो गया, ज़मीन हो गया, इम्पॉर्टेंट है। ये लैम्प और मकड़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है। मदर टेरेसा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महाभारत तो आप जान ही रहे हो इम्पॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस चित्रकार से प्रेरित है? तो पॉल गॉगिन। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा। आगे देख लेते हैं चित्रकारों। नीली रात दोस्त अभी देखा हमने, एम एफ हुसैन। ठीक है, भूर सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधार गए? तो 1966 में। ठीक। राम जायसवाल, ठीक है, राम जायसवाल कहाँ से दोस्त हैं? तो कहाँ हुआ है? तो मथुरा में। ठीक है। ब्लू पॉटरी कला, ब्लू पॉटरी कला पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो दोस्त ये कृपा सिंह शेखावत हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी में राम जायसवाल को कलाविद सम्मान कब दिया गया? तो ये दोस्त दिया गया आपको 1996 में। ठीक है, देखो 1974 में ब्लू पॉटरी, ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया कृपाल सिंह शेखावत को। आगे दोस्त बात कर लेते हैं यहाँ सुरेश शर्मा राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ? तो कोटा में। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृपाल सिंह शेखावत, तो ब्लू पॉटरी शेखावत, पॉटरी मतलब बर्तन एक तरह का, पॉट। ठीक है, शेखावत पॉट शेखावत मतलब पॉट को ले लो उससे खाओ। ठीक है, या पॉट दे दो किसी को खाना खाने के लिए नहीं है कुछ तो कृपा करोगे आप। ओके दोस्त, आगे देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा कृपाल कुंभ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई भीलों का चितेरा। ठीक है, भीलों का चितेरा भाई जोशी को कहते हैं। बताया था भील बहुत ही जोशीले होते हैं ना। आगे आ गया मतलब हिम्मती होते हैं भाई। गोवर्धन लाल जोशी या बाबा, गोवर्धन लाल जोशी या बाबा का जन्म कहाँ हुआ? तो काकरोली उदयपुर में। ठीक है, आगे तो देखते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी भवानी चरण गुई किस कला चित्रण की पर एक लघु चलचित्र का निर्माण किस वर्ष किया दोस्त? तो 1995। आगे देखते हैं भैंसों का चित्रकार दोस्त। भैंसों का चित्रकार मैंने बताया था तो चोयल। भैंस क्या खाता है? चोकर खाता है, तो चोयल हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा वनस्थली विद्यापीठ प्रारंभ की। ठीक है, तो ये 1553। ठीक, आगे याद रखिए यहाँ भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली यथार्थवादी है। ठीक है, परमानंद चोयल का जन्म किस वर्ष हुआ दोस्त? तो 1924 में। चोयल 24, ठीक, चोयल 24 में जन्म हुआ 1924। आगे बात करते हैं एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश 30। ठीक है, यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं दोस्त। ठीक, देखो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी तथा अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ 34 गुफा मंदिरें मिलती हैं। 1 से 12 तक बौद्ध है। ठीक है, देखो मैंने बताया था 1 से 12, 12 से आपका बौद्ध। ठीक है, 12 बौद्ध, 13 से 29 तक ब्राह्मण ना। ब्राह्मण क्या करते हैं? तेरा मेरा करते हैं। ठीक है, तेरा मेरा पाप ये सब। तो 13 से 29 ब्राह्मण हो जाएगा और 30 से 34 जैन गुफाएं हो जाएंगी दोस्त। 15 नंबर की गुफा दशावतार मंदिर, 16 नंबर की गुफा कैलाश, 30 को छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं तथा 32 गुफा इंद्र सभा। दांत आपके पास कितने होते हैं? 32। तो इंद्र के पास वज्र उनका हथियार होता था, तो ऐसे याद रखना। विश्वकर्मा दोस्त 10 हो जाएगा। विश्वकर्मा गुफा एलोरा की गुफा संख्या 10 हो जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ किस चित्रकार के रेखा चित्रों
का सिंगिंग टाइम नाम से छपा था, तो सिंगिंग के हेब्बर हो जाएंगे। के सिंगर दोस्त, मैंने बताया था के सिंगर बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। अब देखो आप, गुफा संख्या 14 रावण की खाई, 14 क्या हो जाएगा रावण की खाई, 15 दशावतार मंदिर हो जाएगा, 16 कैलाश मंदिर हो जाएगा, 21 रामेश्वरम मंदिर, 21 रुपये शुभ होता है, तो राम का बहुत ही वो चल रहा है राम जी का, तो 16वां 21वां क्या है रामेश्वरम मंदिर हो जाएगा। 32 इंद्र की सभा, 30 को छोटे कैलाश के नाम से जानते हैं, 1 से 12 तक बौद्ध है, 13 से 29 तक ब्राह्मण है, 30 से 34 तक जैन है। ठीक है भाई। आगे ब्लॉक एनर्जी, ठीक है, ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार ने सृजित की है, तो तैयब मेहता। अब महिषासुर मर्दिनी, ठीक है, तो कुदाल, ये सब क्या करता था, ब्लॉक एनर्जी, उनकी एनर्जी को क्या करता था, ब्लॉक कर देता था, रोक देता था। भाई कुदाल चलाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी ना भाई, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्त। यहाँ पर आप 1 मिनट भाई, तो किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखता है, तो आपके एफएन सोजा हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। के हेब्बर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था, तो अमृता शेरगिल का। ठीक है, हेब्बर क्या बनाया, मुर्गों की लड़ाई, तो अमृता शेरगिल, शेर और मुर्गा, ठीक है, शेर और मुर्गा याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इनको अधिक पसंद था। आगे बात करते हैं। मैं हर प्रमुख चीज़ को सबसे प्रमुख रंग बनाना चाहता हूँ, जो काला है मूल रंग, यही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु भी वह, तो बिंदु की बात आएगा तो रजा की बात आ जाएगी। ठीक है, निम्न में से रामगोपाल चौधरी, देवकीनंदन शर्मा व सुधांशु भूषण राय चौधरी के कला गुरु कौन थे दोस्त, तो ये आपके शैलेंद्रनाथ डे हो जाएंगे। किस चित्रकार को बर्लिन गोल्डन बियर बात करेगा, तो एम एफ हुसैन हो जाएंगे। पैग ग्रुप दोस्त, पैग ग्रुप फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, पैग कहाँ बनता था, पैग बनाते थे तो आंखें क्या होती हैं, सूज जाती हैं ना भाई, जो ज़्यादा पैग वगैरह पी लेता है ना, तो आंखें क्या होती हैं, सूज जाती हैं, तो सूजा। ठीक है, लीवर भी सूज जाता है मेरे भाई ना, फैटी लीवर, सब फेफड़े उफड़े गल जाते हैं, तो समझ लेना यार। आगे चलो बात करते हैं ना। यहाँ पे अमृता शेरगिल निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है, तो स्लीप। ठीक है, इसमें भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है। ओके दोस्त, स्लीप चित्र अमृता शेरगिल ने बनाया गया न्यूड चित्र है। ठीक है, स्लीप न्यूड चित्र है जिसमें भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि न्यूड है, भारतीयता न्यूड नहीं है। तो बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था 1913 में दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थानी कलाकार जिसे जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया, तो अभी देखा भूर सिंह शेखावत। ठीक है, जल रंग को तैल रंग की तरह यूज किया, तो भूर सिंह शेखावत हो जाएंगे। आगे उस कलाकार ने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा से अमृता ने शिक्षा ग्रहण की है, मतलब चित्रों की प्रेरणा ग्रहण की है। आगे दोस्त बात करते हैं। राजस्थान का कलाकार वर्तमान में जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित वर्तमान में दोस्त है जायसवाल। ठीक है, राम जायसवाल। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि जल और जायसवाल क्या यार, जल और जायसवाल। ठीक है, राम जायसवाल। आगे बात करते हैं। सन 1971 में महाभारत पर 30 कथा का चित्र एम एफ हुसैन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर दोस्त एम एफ हुसैन की हो जाएगी। ठीक, पेंटर की आई से। ठीक है, यहाँ पर कला आलोचक को पहचानिए, तो चार्ल्स फाबरी हो जाएंगे। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जिनकी 29 वर्ष की आयु में 1941 में मृत्यु हो जाती है दोस्त। 29 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल की मृत्यु हो जाती है। ये रही। टोटम पोल निम्न में से किस आदिम जाति से संबंधित है, विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल। ठीक है दोस्त, तो ये आपके किससे हैं, अमेरिका के रेड इंडियन से। टोटम पोल विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल। आगे बात कर लेते हैं। सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है, तो रेड ऑन रेड। सुरेश वर्मा, रेड ऑन रेड। ये याति ए रामचंद्रन, अभी बताया हमने ऊपर। ठीक है, यहाँ बात करते हैं भारतीय चित्रकला बनारस एक प्रख्यात कला इतिहासकार
कृष्णदास। ठीक है, आगे यहाँ, ठीक है, जतिन दास सूर्य नमस्कार, के जी सुब्रमण्यम बहुरूपी सेकंड, तैयब मेहता महिषासुर। ठीक है, यहाँ पर एम.एफ. हुसैन का ब्लू नाइट हो जाएगा। ओके दोस्त, यहाँ मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, राम और मेघदूत, एक मेघदूत और है, किनकी, वो आप कमेंट में बताना। ठीक है, गोवर्धन मंजीत बाबा, राग दीपक एम.एफ. हुसैन, ब्रह्मसूत्र के.वी. हरिदासन। ठीक है दोस्त, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका, हाँ, जे स्वामीनाथन भोपाल, एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा, के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन, बी.सी. चन्नैल आपके दिल्ली से हो जाएंगे। मैरिज फोटो, ठीक है, मैरिज फोटो किसका प्रिंट है दोस्तों, भास्करन, आर.वी. भास्करन का। आगे देखते हैं तो देवराज उकेरी प्रिंट मेकर, महेंद्र पांडे मूर्तिकार, रमेश्वर ब्रूटा चित्रकार, केशव मलिक कला समीक्षक। आगे किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया, तो भावेश सन्याल। ठीक है दोस्त, आगे यहाँ देखिए, ललित लाजमी, धातु निक्षारण, वॉल्टर डी सूजा, कास्ट कर्तन, दत्ता आप्टे, ये आपके विमात्मक छाप हो जाएंगे। अनंत निकम, लाइनो निक्षारण। ठीक है, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया, तो शुक्ला ने दोस्त समीक्षावाद स्थापित किया, आर.सी. शुक्ला। ठीक है, रामचंद्र शुक्ला या शुक्ल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जिन्होंने भारत में समीक्षावाद स्थापित किया और प्रसिद्ध कला के समीक्षक कहलाए। वो कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी की है, तो महादेवी वर्मा दोस्त हो जाएंगे। ठीक है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, तो ली कार्बूजियर हो जाएंगे। चंडीगढ़ ली कार्बूजियर हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक दोस्त ए.एस. रमन हो जाएंगे। यहाँ पर इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है दोस्त, तो ए.एन. रमन। ये देखो दोनों सेम ही दे दिया, पास पास। आगे बात करते हैं, यहाँ पर नेक चंद्र सैनी का संबंध किससे है, तो रॉक गार्डन से है, रॉक गार्डन से। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं गणपति वी स्थपति। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त, रघुराय माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, फोटोग्राफर। ज्योत्सना भट्ट दोस्त किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिरेमिक्स के लिए। आगे गीता कपूर कौन है, इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं। गीताकार, इतिहासकार और कला समीक्षक हैं। ये देखना आप, यहाँ इसको देखते हैं, विमान सुंदरम अधिष्ठापन कला, विमान बी दास मूर्तिकला, तैयब मेहता चित्रकला, एलेक्स पदमसी, ये आपके विज्ञापन कला से हो जाएंगे। आगे जख्म दोस्त, जख्म होता है तो क्या, शंकर भगवान यानी सोमनाथ होर। ठीक है, उन्हीं से सही होगा। आगे देखते हैं, अनुपम सूद आपके छापाकार, आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत, अभिनव गुप्त रस सिद्धांत, अमृता शेरगिल चित्रकला। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट आनंद कुमार स्वामी का हो जाएगा। ठीक है, ये आनंद कुमार स्वामी लिखा है दोस्त, आनंद कुमार स्वामी। आगे रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है, तो रेखावली ग्रंथ दोस्त किसने लिखा है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट, ये फिर से आ गया आनंद कुमार स्वामी, अभी यहीं तो पढ़ा हमने। ठीक, तो द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है, तो ये किसके द्वारा लिखित है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं बृहद कलाकोश लेखक, बृहद कलाकोश के लेखक कौन है दोस्त, तो आपके विनोद भारद्वाज हो जाएंगे, भारद्वाज। कृष्ण रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम बताइए, तो भंवर। ठीक है, कृष्ण रेड्डी के, देखो रेड्डी और टिड्डा, टिड्डा और रिड्डा ऐसे समझिए, रेड्डी टिड्डा। ठीक है, तो भंवरा भी समझिए, भंवरा भी टिड्डा भी ये सब क्या करते हैं, घूमते रहते हैं ना। आगे रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड, ये के हेब्बर, फिर के सिंगर की बात आ गई, सॉन्ग ऑफ द फील्ड ये आपके के हेब्बर हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा कलाकार चित्रकार मूर्तिकार व वास्तुकार है, तो सतीश गुजराल, ये तीनों हो जाएंगे, चित्रकार मूर्तिकार वास्तुकार। ठीक है, अच्छा के हेब्बर की मुर्गों की लड़ाई, अजंता, दीपावली, होली, संगीत, श्रद्धा, प्रवाह, पर्वतधारा, माँ बेटी, पनघट, मयूर, यमुना, ये सब
चित्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। जन्म देख लेते हैं, 1912 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव कंटिंगरी में हुआ था। ठीक। आगे, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी दोस्त? तो लाहौर में होती है इनकी मृत्यु। ओके। 28 वर्ष या 29 वर्ष की आयु आप मान सकते हो। घोड़ों के चित्र देखो यार, हुसैन हो जाएंगे घोड़ों के लिए। उनका प्रमुख कथन था, घोड़े बेचता हूँ फिल्म बनाता हूँ ना भाई। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध भारत से रखते थे? बाद में कतर की नागरिकता कर ली थी, लेकिन डेथ लंदन हॉस्पिटल में हो गई। ओके दोस्त। आगे बात कर लेते हैं, के हेब्बर का पूरा नाम क्या है? काटंगरी कृष्ण हेब्बर। ठीक है। आगे, इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्माता भी है? तो हुसैन साहब है। यहाँ किस कलाकार ने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टरों को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हुसैन साहब हो जाते हैं भाई। उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है? तो वास्तुकार भी सतीश गुजराल रहे हैं। ठीक। आगे, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए? दृश्य चित्रकार मदन लाल नागर हो जाएंगे, नगर या नागर। ठीक है। मेडिवल हिंदू सेंट्स ये आपके क्या हो जाएंगे? विनोद बिहारी मुखर्जी। ये भित्ति चित्र किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का। ठीक है। निम्न में से समूह के सभी कलाकार। ठीक है। तो पीएन चोयल, ये चोड़ा। बाल वधू दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। बाल वधू किसकी है? अमृता शेरगिल की। आगे, चित्रकारों को उनके वरिष्ठता के क्रम के अनुसार चयनित कीजिए। कैसे कर पाओगे आप? ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पर एन एस बेंद्रे ने अपना प्रसिद्ध चित्र घुमक्कड़ कब व कहाँ प्रदर्शित किया? ठीक है। तो बम्बई आर्ट सोसाइटी वार्षिक प्रदर्शनी। ठीक। जन्म सबका याद होगा तब तो कर पाओगे। पेरिस एंड गान से लो अमृता शेरगिल। देखो यार, ये राजस्थान युवतियाँ ना, अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ, ये 32 में। ठीक है। युवतियाँ 32 दांत होते हैं दोस्त, पुरुष में, स्त्री में, तो 32 युवतियाँ। आगे बात करते हैं, साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है दोस्त? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? हेब्बर की, के हेब्बर। ओके। प्रसिद्ध चित्र जमीन भी इंपॉर्टेंट है, हुसैन के हो जाएंगे। आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए? तो ये आपके हुसैन हो जाएंगे। देवी से तुलना करिए उनकी। ठीक है भाई। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर से मिलते हैं।